गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्र कुमार जोनवाल। आज हम कक्षा 9 के पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका वीडियो नंबर 2 देखेंगे। विगत वीडियो में हमने देखा था बेटा कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रम या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें हमने मिश्रण पढ़ा, तत्व पढ़े, यौगिक पढ़े, परमाणु पढ़ा, मिश्रणों को उनकी अशुद्धियों से पृथक करने की कुछ विधियों का नाम पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में कि वास्तव में विलयन होता क्या है। बेटा विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। विलयन का नाम याद आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि विलयन का मतलब है घुलनशील पदार्थ। क्या? घुलनशील पदार्थ। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। समांगी मिश्रण पढ़ा था। समांगी मिश्रण का मतलब ये बताया था हमने कि इसमें क्या होते हैं, समांग, सम प्लस अंग, मतलब सारे अंग समान हो जाते हैं। जैसे शिकंजी है, शिकंजी में नींबू निचोड़ते हैं हम, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये सारे के सारे मिक्स होके और हमें दिखाई नहीं देते। तो विलयन की परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हम आपस में उनको मिलाएं तो हमें दिखाई नहीं दे। ठीक है, ये हमारे पास विलयन की एक परिभाषा है। तो एग्जैक्ट परिभाषा क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा? विलयन कहते हैं। इतना दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विलयन को अवस्थाओं के आधार पर भी बांट सकते हैं। क्या अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के आधार पर भी बांट सकते हैं? जी हाँ, बांट सकते हैं। द्रव के आधार पे तो आप तो शिकंजी का उदाहरण दे सकते हो। पानी लिया, द्रव लिया, ठीक है, नींबू लिया, द्रव लिया, मिक्स किया, चीनी नमक डाला और उनको घोला तो पूरा का पूरा क्या हो गया? द्रव विलयन बन गया। तो उसके अंदर द्रव विलयन में तो आप शिकंजी का उदाहरण ले सकते हो। शिकंजी में आप लोग क्या क्या यूज करते हो? आप लोगों को पता है शिकंजी में यूज करते हो आप नींबू यूज करते हो बेटा, नमक यूज करते हो, चीनी यूज करते हो और पानी यूज करते हो। ये सारे के सारे मिलके और फिर एक द्रव विलयन बना देते हैं। यही होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। गैसीय विलयन में भी आप समझ जाओगे कि विलयन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो हमें दिखाई नहीं दे। गैसीय विलयन में हवा देखिए, हवा में हमारे पास में क्या क्या है? नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। क्या हमको दिखाई देती हैं कि ये गैसें? नहीं दिखाई देती ना। तो सिंपल सी बात यही है कि हमारे वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो मतलब वहाँ भी क्या है, पदार्थ आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए, समांगी मिश्रण बना गया। अब चलते हैं हम ठोस विलयन की ओर। ठोस विलयन में आप लोगों को ध्यान रखना है मिश्र धातु। क्या धातु? मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है और फिर उनसे एक धातु बनाई जाती है। ठीक है, एक धातु बनाई जाती है। ठीक है, वहाँ भी क्या हो गई? मिश्रण तैयार हो गया। तो एक तरह से विलयन ही हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास में मिश्र धातु में हम एक अलग अलग एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखा सकते इनकी। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको विलयन की अवस्था में दर्शाया गया है कि ठोस विलयन में मिश्र धातु। जैसे पीतल है, पीतल किस किस से बनता है? पीतल जिंक और कॉपर, ठीक है, जस्ता और तांबा से मिलके बनता है क्या? पीतल। तो पीतल किस किस का मिश्र धातु है? पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। इसमें जस्ता तो 30% होता है और तांबा कितना होता है? 70%। तो मतलब यहाँ पे दो पदार्थ मिक्स किए कि नहीं किए? दोनों पदार्थ मिक्स करने पे एक धातु बनी कि नहीं बनी? तो ये भी हमारे पास में किसका उदाहरण हो गया? ठोस विलयन का उदाहरण। विलयन की परिभाषा क्या बताई बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अवस्थाओं के आधार पर विलयन 3 भागों में बांटा गया: ठोस,
द्रव और गैसीय। ठोस में मिश्र धातु, द्रव में शिकंजी और गैस में वायु। अब विलयन के भी कुछ घटक होते हैं। विलयन के क्या होते हैं? कुछ घटक होते हैं, उनके भी कुछ फैक्टर होते हैं, उनके भी कुछ कारक होते हैं। कि विलयन के घटकों को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि विलयन के अंदर हम जो पदार्थ मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जिस पदार्थ के अंदर मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या किया कि पानी था, पानी के अंदर ऊपर से कुछ पदार्थ मिलाए तब जाके तो शिकंजी बनी। तो हम पानी को तो क्या कहेंगे और पदार्थों को क्या कहेंगे। इस तरीके से इनको कितने भागों में बांटा? दो भागों में। और वो दो भाग हैं, पहले भाग का नाम है विलय और दूसरे का नाम है विलायक। विलय और विलायक। आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि विलयन को कितने घटकों में बांटा गया है, तो विलयन को दो घटकों में बांटा गया है, विलय और विलायक। विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, विलय को सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, विलय का मतलब होता है घुलनशील पदार्थ। जिस पदार्थ को हमने उसके अंदर घोला है, पानी में हमने क्या घोला? चीनी। चीनी क्या हो गई? विलय। नींबू क्या हो गया? विलय। नमक क्या हो गया? विलय। जिस पदार्थ को हमने घोला है, वे पदार्थ जो घोलने के काम आते हैं वो तो कहलाएंगे विलय। और जिसमें हमने घोला है, पदार्थ जिसमें घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। जैसे पानी, तो पानी तो क्या हो गया? विलायक, मतलब इसके अंदर हमने घोला, और नींबू, चीनी और नमक क्या हो गए? विलय। ठीक है, तो विलयन को कितने भागों में बांटा? कितने घटकों में बांटा? दो, विलय और विलायक। विलय का मतलब जिन पदार्थों को हमने घोला है, और विलायक का मतलब जिसमें हमने घोला है। ठीक है, तो ये हमारे पास में विलयन का थोड़ा सा डिटेल है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो उससे पहले बेटा आप इसको उतारो। अब बेटा मैंने बोला था आपको कि हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको हम विलयन के कुछ गुण भी बता देते हैं, जिससे क्या है कि बाय द वे आ जाता है तो हम इसको करने में कोई परेशानी ना हो। तो पहली बात तो आप लोगों को पता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, मतलब इसके अंदर कोई भी दो पदार्थ मिला दे तो दिखाई नहीं देता। ये तो पहला क्लियर हो गया। दूसरी बात कि विलयन को अपनी खुली आंखों से या नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। खुली आंख या नंगी आंख का मतलब क्या हो गया कि हम विलयन के कणों को माइक्रोस्कोपिक की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनका व्यास होता है 1 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 नैनोमीटर के आसपास। जितनी माइनस में घात बढ़ती जाती है उतना ही हमारे पास में क्या होता जाता है? कम होता है। देखो, माइक्रो एक होता है नैनो और एक होता है पीको। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात 6, नैनो का मतलब होता है 10 की घात 9 और पीको का मतलब होता है 10 की घात 12। ठीक है, तो विलयन के जो कण हैं इनका व्यास होता है 10 की घात -9 मीटर के आसपास होता है, मतलब 1 नैनोमीटर होता है। इसलिए इतने बारीक होते हैं, इतने पतले होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। दूसरा भी क्लियर हुआ। तीसरा हमारे पास में क्या है कि विलयन के कण होते हैं इतने छोटे आकार के होते हैं कि प्रकाश की किरण इसके बीच में आ जाती है तो प्रकाश की किरण को रोकते भी नहीं है और इधर उधर फैलाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश की किरण को क्या फैलाएंगे, उनके मार्ग में आ जाते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होता, प्रकाश की किरण को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना वो प्रकाश की किरण को फैलाते हैं क्योंकि बारीक होते हैं। चौथा, विलयन के कण होते हैं ना, इनको छान के अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बारीक इतने होते हैं छलनी में निकल जाएंगे। जब हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते तो छलनी में तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो विलयन के कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, हाँ तो बेटा अब क्या है हमारे पास में लास्ट वाला है कि विलयन के कणों को हम छान कर अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इतने बारीक होते हैं, 10 की घात -9 मीटर इतने बारीक होते हैं, तो इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर छानन विधि भी काम नहीं आती।
ये सब मिश्रण के क्या हैं, सॉरी विलयन के क्या हैं, गुण हैं। इसके बाद हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। अब इसको उतारो। हाँ तो बेटा अब हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो विलयन हमारे पास में 3 प्रकार का होता है। विलयन हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है हमारे पास में वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइडल और तीसरा होता है निलंबन। वास्तविक, कोलाइडल, निलंबन, कितने प्रकार बेटा, वास्तविक, कोलाइडल, निलंबन। इन सबको पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कुछ। वो देखो कि माइनस में जितनी घात छोटी आती जाएगी, माइनस में जितनी घात छोटी आएगी, ठीक है, वो अणु, वो परमाणु या वो कण क्या होगा, बड़ा होगा। वो क्या होगा, बड़ा होगा। एक तो आपसे दे दिया 10 की घात -9 और एक दे दिया 10 की घात -6। इसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें से बड़ा कौन है, तो जिसकी घात छोटी होगी माइनस में वो बड़ा होगा और जिसकी घात बड़ी होगी माइनस में वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, माइनस में छोटी घात बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। वो देखो, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। वो देखो वो क्या है, वो भी देख लो। तो बेटा एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। एक होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते। एक होता है पारभासी, मतलब कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये होता है। अब हम इस पे चलते हैं। वास्तविक विलयन है, इनके कणों की जो साइज होती है ये होती है 10 की घात -9 मीटर से भी कम, मतलब 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये हमको कैसे दिखाई देंगे आप खुद ही सोचो। कोलाइडल में होता है, ये क्या होता है, वास्तविक से तो बड़े होते हैं और निलंबन से क्या होते हैं, छोटे। इधर की साइड से तो ये क्या होते हैं, बड़े, लेकिन इधर की साइड से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। मतलब कोलाइडल विलयन है, इसके कणों की साइज वास्तविक विलयन से तो बड़ी होती है और निलंबन से क्या होती है, छोटी। यही हमने लिख रखा है कि इनकी साइज किस किस के, BW का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, कि 10 की घात -9 और 10 की घात -6 के बीच में होती है इनकी साइज। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये थोड़े साइज में क्या होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। इसके बाद में चलते हैं निलंबन में। निलंबन की जो साइज होती है वो होती है 10 की घात -6। कितनी होती है, 10 की घात -6, उससे भी छोटी होती है। ठीक है, पहला याद रखना है, इनकी होती है 10 की घात -9, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कोलाइडल में 10 की घात 9 से 10 की घात -9 से 10 की घात -6 होती है और निलंबन में 10 की घात -6 से लेस होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वास्तविक विलयन को हम खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि इनकी कणों की साइज इतनी छोटी है। तो देखेंगे क्या, कोलाइडल विलयन में क्या होता है, हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए हम इनको देख सकते हैं। और निलंबन में हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। सॉरी, मैं गलत बोल गया। निलंबन में इनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है इनकी अपेक्षा, इसलिए इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो वास्तविक विलयन को हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, कोलाइडल में हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं और निलंबन में हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। वास्तविक विलयन के कणों की साइज इतनी छोटी होती है कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, अर्थात ये समांगी मिश्रण है। कोलाइडल में हम इसको ऐसा लगता है कि विलयन सारे समांगी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समांगी जैसा दिखाई देता है लेकिन ये समांगी होता नहीं। ये कैसा होता है, विषमांगी होता है। और निलंबन विषमांगी होता है। तो वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलाइडल विषमांगी होता है एक्चुअल में, और निलंबन भी क्या होता है, विषमांगी होता है। वास्तविक विलयन के कणों की साइज बिल्कुल छोटी होती है, इसलिए इसके आर पार देख सकते हैं आराम से, फिर घुल जाते हैं, घुलने के बाद पानी में सबको दिखता है। कोलाइडल अपारदर्शी होता है, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है
और हमारे पास निलंबन पारभासी होता है, इसमें कुछ दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। तो बेटा ये हमारे पास में विलयन के 3 प्रकार थे। ये तीनों प्रकार आप एक बार देखो, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इनके बारे में, तो इसमें चीनी और पानी का उदाहरण दे देना, चीनी और पानी का उदाहरण। इसके अंदर आप उदाहरण दे देना दूध का और खून का, दूध का और खून का उदाहरण दे सकते हो। और इसके अंदर आप दे सकते हो रेत का, बालू, रेत और बालू को किस में मिला दे, पानी में मिला दे, इसका उदाहरण दे सकते हो। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल है कि चीनी के अंदर पानी मिलाएंगे, सॉरी पानी के अंदर चीनी मिलाएंगे, चीनी घुल जाएगी, आर पार दिखेगा। दूध और खून के अंदर कुछ नहीं दिखता, और रेत और बालू के अंदर कुछ हमको दिखता है। ये आप उतारिए। हाँ तो बेटा अब हम विलयन से रिलेटेड कुछ स्पेशल नोट्स देख लेते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं वो देखो। बेटा संतृप्त विलयन क्या होता है वो देखो, और असंतृप्त विलयन क्या होता है वो देखो। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेट, क्या बोलते हैं, सैचुरेट। और असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेट। ठीक है, हिंदी भाषी एक शॉर्ट एग्जांपल समझो। सैचुरेट का मतलब कोई इंसान है, खाना खा रहा है, खाना खाते टाइम उसको उसका पेट पूरी तरीके से भर चुका है। पूरी तरीके से भर चुका है का मतलब ये है कि वो सैचुरेटेड है, उसका पेट भर चुका है, उसको भूख नहीं है। ठीक है, विलयन में भी यही होता है, विलयन में भी यही होता है। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक और विलय। जब विलय पदार्थों की मात्रा विलायक के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। मान लो 1 मिनट के लिए हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हम मिट्टी मिला रहे हैं गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, तो वो मिट्टी जितना पानी सोख सकती है उतना सोख लेगी। उसके बाद में आप मिट्टी मिलाओगे तो पानी को नहीं सोखेगी, क्योंकि पुरानी मिट्टी ने पानी सोख लिया है। यही है ना। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर विलय में उतना ही पदार्थ घुले जितनी उसको क्षमता है। मतलब हम कोई पानी है, पानी के अंदर हम चाशनी बना रहे हैं, तो इतनी चीनी घोलें कि वो पानी की क्षमता हो, पानी की क्या हो, क्षमता। उससे ऊपर डालेंगे तो उसकी चाशनी बनेगी क्या, पॉसिबल नहीं है। और देखो भाई, हम लोग एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी भर रहे हैं, तो गिलास की क्षमता है 50 ml की, तो 50 ml से ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, फैलेगा। तो एक क्षमता होती है, उतना ही हम उसके अंदर विलय पदार्थों को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं विलायक में। तो वो क्षमता के फिल होने तक की जो अवस्था होती है वो होती है संतृप्त। वो क्या होती है, संतृप्त। संतृप्त का मतलब ही सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब उसका पेट भर चुका है, उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। और यदि संतृप्त अवस्था से थोड़ा सा कम है, मतलब गिलास थोड़ा खाली है, तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, मतलब कि संतृप्त विलयन से क्या हो, कम हो, तो वो कहलाएगी हमारे पास में असंतृप्त। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ये हमारे पास में गिलास है, ये क्या है, गिलास, ये गिलास है। इस गिलास को मैंने अभी ये यहाँ तक पानी से भर रखा है। इस गिलास की जो क्षमता है वो है 5 ml तक पानी ले सकता है। 5 तो कम हो जाएगा, 15 ml चलेंगे, तो 15 ml तक पानी भर सकता है। लेकिन हमने इसके अंदर 10 ml भर रखा है, मतलब इसके अंदर 5 ml और भर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ न कुछ कमी है कि भाई और भर सकते हैं। तो संतृप्त अवस्था का तो मतलब हो गया एकदम फुलफिल, और असंतृप्त का मतलब हो गया उसके अंदर थोड़ी सी कमी, संतृप्तता से थोड़ी सी कमी। ठीक है, ठीक है ना बेटा। जो लोग कहते हैं ना कि मर के थोड़ी मिला है, बफर सिस्टम में जाते हैं, कह रहे मर के थोड़ी मिला है, ऐसे टूट के क्यों गिर रहे हो, तो वो लोग होते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब वो सोचते हैं कि यार अब खा लेंगे घर जाके, या फिर जब भूख लगेगी जब,
और कई लोग होते हैं जो टूट के गिर जाते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनको भूख लगती है और वो पेट भरते हैं, धाएँ 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 पूरा खा लेते हैं और फिर उसके बाद प्लेटों को इधर उधर फेंकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में संतृप्त विलयन का उदाहरण, और ये असंतृप्त विलयन, दोनों के एक परिभाषा बता दी। घुलनशीलता क्या होती है? घुलनशीलता का मतलब होता है कि विलायक के अंदर हम क्या करें, विलायक के अंदर हम क्या करें, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो। मतलब क्या है कि विलायक के अंदर विलय पदार्थों को घोलें, विलायक के अंदर क्या करें, विलय पदार्थों को घोलें, मतलब पानी के अंदर हम चीनी को घोल रहे हैं, तो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो। मतलब पदार्थ की मात्रा, मतलब हमने चीनी ली है, चीनी पानी के अंदर कितनी घुल सकती है, वही उसकी क्या है, घुलनशीलता है। वही क्या है उसकी घुलनशीलता, कि विलय पदार्थ की मात्रा एक फिक्स टेम्परेचर पर कितनी घुल सकती है, वही उसकी क्या है, घुलनशीलता। ये भी आया। इसके बाद में विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? विलयन किस किस चीज़ से मिलकर बना है? विलायक से और विलय से। तो विलायक का द्रव्यमान किस किस के बराबर होगा? विलय के द्रव्यमान के और विलायक के द्रव्यमान के। ठीक है, क्योंकि विलयन के कितने घटक थे? 2, विलय विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका द्रव्यमान मिल जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। ये क्वेश्चन बेटा पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, प्रतिशत हमेशा किस में से निकलता है? 100 में से। तो इसकी जगह तो किसका मल्टीप्लाई करना है, इस जगह तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने कर रखा है। ठीक है, तो परसेंटेज का काम तो खत्म हो गया। जो ये लिख रखा है ना विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान नीचे लिख देना, और ऊपर जितने हमने पदार्थ बोले विलय, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100 करेंगे तो क्या आएगा? उसका द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। क्योंकि जिसका निकालना है, किसका निकालना है? विलयन का। विलयन के अंदर क्या गोले थे? विलय। तो विलय बटा विलय, विलय बटा विलयन गुणा 100, विलय बटा विलयन बटा 100। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। इसको आप नोट करो, उसके बाद में हम लोग इसका एक एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट करो। हाँ तो बेटा आज का हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे बाद में अगली वीडियो। बेटा विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सिखाया था उसमें मैंने बताया था कि विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अच्छा, यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल उठाया बुक से, उस एग्जाम्पल का जो नंबर है वो है 2.1। एग्जाम्पल नंबर है 2.1 और पेज नंबर 18 पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 2.1 मिल जाएगा। बेटा उसमें क्या दे रखा है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। उसमें दे रखा है विलय पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है। विलय मतलब जिसको घोला जाता है, मतलब नमक। विलय पदार्थ का द्रव्यमान है वो है 40 ग्राम, और विलायक है जल, उसका है कितना? 320 ग्राम। विलय और विलायक दोनों को हम जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा, और वो हमको सवाल में चाहिए भी, क्योंकि विलय का द्रव्यमान तो हमको दे रखा है, विलयन का नहीं दे रखा। किस किस का दे रखा है? विलय विलायक का। विलय और विलायक को जोड़ेंगे तो विलयन आ जाएगा। विलय का कितना है? 40, विलायक का कितना है? 320। 320 और 40 जोड़ेंगे तो 360 ग्राम विलयन का द्रव्यमान आ गया। विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 40। विलयन का कितना है? 360, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। जो कट रहा है उसको काट दो। 40 से कम 40, 40 नाम 360, 9 बार कट गया। 100 डिवाइड बाई 9, 100 डिवाइड बाई 9,
इसको इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक और बचेगा 9 एकम 9, समथिंग समथिंग ये आएगा 11.1% आएगा। 11.1% हमारा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आज के कुछ टॉपिक्स थे। आगे हम वीडियो में और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, बेल आइकॉन को प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कराओ अपने फ्रेंड्स से, खुद भी। बेटा जब भी देखते हैं हम आप लोगों के व्यूज आते हैं 79 80 और लाइक आते हैं 4, बहुत ही डीमोटिवेटेड। आप लोग खुद सोच सकते हो कि कोई बंदा इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है, फिर उसमें 3 लाइक 4 लाइक आ रहे हैं। आई होप कि ये गलत बात है। इतनी अच्छी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं फिर भी आप कुछ क्रेडिट नहीं देते, तो बेटा आप उसका क्रेडिट भी दो हमको। ठीक है, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप होमवर्क को कंप्लीट रखो। ठीक है, पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो। काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी, 9th की वीडियो नहीं आ रही। अब रेगुलर आएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।